आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। बरसात आते ही पकौड़े खाना सभी को बहुत पसंद आता है। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाएं बरसात के मौसम में तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। पकौड़े तो हमने घर में कई बार कई तरीके से बनाए हैं, पर आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज पकौड़े, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। और इसको आज हम एक नए स्वाद के साथ में बनाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मिक्स वेज पकौड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिक्स वेज पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ली हैं, प्याज, शिमला मिर्च और आलू। इनको मैंने अच्छे से धोकर छीलकर रख लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें और ऐड कर सकते हैं और सब्जियों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को रख लिया है, इसको हम कट करेंगे। तो प्याज को इस तरह से 2 पीसेस में कट कर लेना है और इसके बैक साइड में जो हार्ड पार्ट रहता है इसको हम नाइफ़ से इस तरह से निकाल देंगे और इसको हमने स्लाइस में कट कर लेना है। बारीक बारीक स्लाइस में कट करेंगे इस तरह से। जिस तरह से हम प्याज की भजिया बनाने के लिए प्याज को कट करते हैं, तो इस तरह से आपको लंबाई में प्याज को स्लाइस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर सारे प्याज को मैं कट करके स्लाइस में रख लूँगी। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह से स्लाइस करने के बाद में हाथों से मसल कर इस तरह से आप उसको अलग कर लीजिए। ऐसे एक एक पीस जो है वो अलग हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पकौड़े हैं जो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। प्याज की भजिया के जैसे ही पकौड़े मिक्स वेज के जो है हमने बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ दूसरे पीस को भी मैं इस तरह से स्लाइस करके रख लेती हूँ। पकौड़ों की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे प्याज को मैंने कट कर लिया है। इसको मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ जिसमें हमने सारे पकौड़े का मिक्सचर तैयार करना है। और इसको इस तरह से हाथों से मसल कर आप 2 मिनट के लिए, ये देखिए 2 मिनट में ही हो जाता है। तो सारा प्याज जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसको रख लेते हैं हम एक साइड में। तो अब हम कर लेते हैं शिमला मिर्च को कट। इसको भी हमने लंबी पीसेस में ही कट करना है। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया है और इसके बीच के जो बीज हैं उसको हमने अलग कर लेना है। सारा पार्ट जो है बीज का वो निकाल देना है। तो यहाँ से इस तरह से नाइफ़ से बहुत ईजीली इसके बीज आप निकाल कर अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शिमला मिर्च को साफ़ कर लेना है बीच में से। फिर उसके बाद हम इसके स्लाइस कट करेंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली सब्जियों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही पीस शिमला मिर्च का लिया है। तो यहाँ पर देखिए सारी शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब हमने इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से लंबाई में ही स्लाइस करना है। इस पकौड़ों में शिमला मिर्च का जो है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। डालकर एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और इस तरह से देखिए लंबाई में मैंने शिमला मिर्च को भी कट कर लिया है। सारी शिमला मिर्च को इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक कट करना है, ज़्यादा मोटा कट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर सारी शिमला मिर्च को मैं कट करके रख लेती हूँ इसी तरह से लंबाई में। और ये देखिए बहुत ही ईजी है इसको कट करना। तो यहाँ पर मैंने सारी शिमला मिर्च को कट करके रख लिया है। अब इसको भी हम उसी बाउल में डालकर रख देते हैं जिसमें हमने प्याज रखे हैं, और आलू को कटिंग कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू। तो यहाँ पर इनको मैंने अच्छे से छील कर धोकर रख लिया था और अब हम इसको करेंगे कट। तो सबसे पहले हमने आलू के स्लाइस करने हैं। आपको मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप बारीक बारीक आलू जो है लंबाई में कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले स्लाइस करिए जैसे हम चिप्स के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको आलू को स्लाइस में कट कर लेना है। फिर एक दूसरे के ऊपर आपको स्लाइस को रखना है। इस तरह से 2 या 3 आलू के स्लाइस आप ऊपर नीचे रख लीजिए और उनको एक साथ कट कीजिए बिल्कुल बारीक बारीक। तो ये देखिए बिल्कुल जैसे फ्रेंच फ्राई होते हैं उस तरह से। फ्रेंच फ्राई थोड़ी मोटी होती है, इसको आपको बिल्कुल बारीक कट करना है और इस तरह से आपका काम जो है वो ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए कितने बारीक से स्लाइस हमें आलू के मिल गए हैं। तो इसी तरह से हमें बारीक बारीक आलू के स्लाइस जो हैं वो कट करके लेने हैं। दोनों आलूओं को हम इसी तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। और भजिया बनाने के लिए इसी तरह की वेजिटेबल्स को आपको कट करना है लंबाई में, तो ही आपके जो भजिया है वो बहुत बढ़िया तैयार होती है। जैसे हम प्याज की भजिया बनाते हैं तो प्याज को लंबाई में कट करते हैं, तो उसी तरह से हम ये मिक्स वेज पकौड़े बना रहे हैं। तो इनको एक ही साइज़ में मैंने सारी सब्जियों को कट किया है। तो यहाँ पर देखिए शिमला मिर्च,
आलू, प्याज तीनों को मैंने एक बाउल में रख लिया है कट करके। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कच्ची कैरी। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है आज के पकौड़ों का। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपके पकौड़ों में। तो इसका एक छोटा सा पीस हमने कट करके डालना है, पूरी कैरी नहीं डाल रहे हैं। तो एक इतना सा पीस मैंने ले लिया है, जिससे कि आपके जो पकौड़ों का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाने वाला है। ज़रूर डाल के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह से पीस काट के आप इसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, चाहें तो छिलके के समेत ही डाल दीजिए या फिर इसका अंदर का पार्ट जो है वो ग्रेट करके डाल दीजिए। तो मैंने सिर्फ इसका अंदर का पार्ट डाला है ग्रेट करके। तो इस तरह से आपको ग्रेट करके सारे मिक्सचर में डाल लेना है। ये देखिए बहुत इजीली हो जाता है। छिलका मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ों के मिक्सचर में कैरी को ग्रेट करके डाल दिया है और साथ में ही डाल रही हूँ मैं एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके मैंने रखी थी। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं पकौड़ों में। और यहाँ पर लिया है मैंने आधा कटोरी बेसन। बेसन एक साथ आपको पूरा नहीं डालना है। पहले यहाँ पर मैं ऐड करूँगी सिर्फ 4 चम्मच, उसके बाद में हम बेसन फिर से ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो। पूरा आधा कटोरी बेसन है। तो यहाँ पर ऐड करते हैं बेसिक से मसाले, नमक, थोड़ी सी हल्दी ली है कलर के लिए, आधा चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, आधा चम्मच लिया तीखी वाली लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लिया है यहाँ पर मैंने चाट मसाला पकौड़ों को और चटपटा बनाने के लिए, और आधा चम्मच यहाँ पे मैं ले रही हूँ अजवाइन का। अजवाइन बहुत ज़रूरी है पकौड़ों में डालना, क्योंकि कई बारी कुछ लोगों को बेसन से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होता है। तो अजवाइन ज़रूर डालिए, स्वाद को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से हाथ पे लेकर थोड़ा सा क्रश करके आपको डालना है। और 1 पिंच के करीब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जिस तरह से मार्केट में डाला जाता है, इससे आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने हरा धनिया, और 2 चम्मच के करीब पानी आपको इसमें ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी अभी रिलीज़ करेंगी। तो पहले हम इसी तरह से 2 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को बेसन के साथ में कोट कर लेंगे। देखेंगे कि अच्छे से कोट हो गई हैं, उसके बाद ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अगर आपकी सब्जियों पे कम बेसन कोट हो रहा है तो फिर आप बाकी का बचा हुआ बेसन भी इस पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अच्छे से कोट नहीं हुआ है बेसन, तो 2 चम्मच जो हमने बचा के रखे थे बेसन के आधी कटोरी में से, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों चम्मच मैंने बेसन के ऐड कर दिया है, और इसको अब फिर से मिक्स कर लेना है सारे वेजिटेबल्स के साथ में अच्छे से। तो अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है, पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैं पानी और ऐड करूँगी। अभी बैटर मेरे को थोड़ा थिक लग रहा है, और ये देखिए मैंने 2 चम्मच पानी इसमें ऐड किया है, और सारा बैटर जो है वो बढ़िया से कोट हो गया है सब्जियों के ऊपर। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारी पकौड़ी बनाने के लिए बैटर जो है वो रेडी है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 बड़े चम्मच गरम तेल। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, पकौड़े जिसमें फ्राई करने हैं उसी तेल में से आप 2 चम्मच तेल लेके बैटर में डाल दीजिए, इससे आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। बैटर हमारा रेडी है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इस तरह से पकौड़े जिस तरह से हम बनाते हैं नॉर्मली, उस तरह से आपको भजिया के पकौड़े इसमें डालते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिए हैं इसमें। जिस तरह से आपके बर्तन है बड़ा या छोटा, उस तरह से उस क्वांटिटी में आप पकौड़े उसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, इसको हमने सिकने देना है एक साइड से 3-4 मिनट के लिए। उसके बाद ही हम इसको पलटकर दूसरी तरफ सेकेंगे। तो इसी तरह से आपको पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक। तो उलट पलट कर दोनों तरफ से आप इनको क्रिस्पी होने तक बढ़िया फ्राई कर लीजिए। और इस तरह की और भी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा, उनको भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अभी शुरू हो गया बरसात का सीज़न, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपको दी हुई हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पकौड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, टिश्यू पेपर लगाकर मैंने निकाल लिए हैं। और बाकी का बैच जो बचा है पकौड़ों का, उनको भी इसी तरह से डाल डाल कर निकाल कर रखते जाते हैं। तो इसी तरह से गरम तेल में पकौड़े डालते जाइए, फ्राई करते जाइए और घर वालों को खिलाते जाइए। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर कर प्लेट जो है वो तैयार कर कर रख ली है।
हरी चटनी बनाई है मैंने कच्ची कैरी डालकर, बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। और इसी के साथ एंजॉय करेंगे ये क्रिस्पी से वेज पकौड़े, बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। इस तरह से आप कैरी डालकर मिक्स वेज पकौड़े बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और आप सभी के लिए इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ। अब आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए इसको और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।